जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य प्रारंभ से ही जिज्ञासु रहा है। जैसे जैसे विकास क्रम मानव का बढ़ते गया, मानव सभ्यता के इतिहास में उसके उत्थान और पतन के मध्य खोज और अनुसंधान की आवश्यकता और जिज्ञासा भी निरंतर बढ़ती गई। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मानव एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध खोज की ओर अग्रसर होता चला गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा अरमो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में चर्चा का विषय होने वाला है शोध प्रविधि के अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या है तथा इसके मुख्य उद्देश्य एवं सोपान क्या-क्या हो सकते हैं। अनुसंधान एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय, समस्या या घटना का गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसमें नए तथ्यों की खोज, मौजूदा ज्ञान का विस्तार और नवीन सिद्धांतों का विकास किया जाता है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज, नई जानकारी प्राप्त करना और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। इसका अर्थ यह है कि अनुसंधान ज्ञान प्राप्त करने और समस्याओं का समाधान खोजने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह शिक्षा, विज्ञान, समाज और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं अनुसंधान की कुछ प्रमुख विधियों में आज का जो टॉपिक कवर होने वाला है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। आइए जानते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान एवं उसके प्रमुख उद्देश्यों को। ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थानों और समाजों का गहन अध्ययन करना होता है। यह अनुसंधान इतिहास की सटीक व्याख्या करके वर्तमान और भविष्य को समझने में हमारी मदद करता है। इसके माध्यम से सभ्यताओं के उत्थान और पतन तथा उसके सांस्कृतिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक घटनाओं का भी विश्लेषण इसके माध्यम से किया जा सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल तथ्यों को जुटाना है, बल्कि उन घटनाओं के कारणों और प्रभावों की भी खोज करना होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान से राष्ट्र की पहचान, परंपराओं और मूल्यों की संरक्षित करने में हमें मदद मिलती है और यही कारण है कि ऐतिहासिक अनुसंधान समकालीन समाज के लिए शिक्षाप्रद दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे एक नवीन दृष्टिकोण विकसित की जा सके और उसको राष्ट्र के नवनिर्माण में लागू की जा सके। आइए ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों के बारे में चर्चा करते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन की सहायता से देख सकते हैं कि अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं। इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान का एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है। इसके प्रमुख चरण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो चरण है विषय का चयन। तो इसमें जो समस्या या विषय का चयन किया जाता है, शोधकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के लिए एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय का चयन करता है, जिससे इतिहास में नई जानकारी प्राप्त हो सके। इसके पश्चात जो दूसरा चरण है स्रोतों का संग्रह। इसमें सूचनाओं को एकत्र करने के लिए प्राथमिक स्रोत का सहारा लिया जाता है और द्वितीयक स्रोत का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जैसे कि शिलालेख, अभिलेख, पांडुलिपि, चित्र, प्रत्यक्ष साक्ष्य आते हैं और द्वितीयक स्रोत में जैसे कि पुस्तकें, लेख, शोध पत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके तृतीय चरण या कहा जा सकता है कि प्रमाणों का विश्लेषण। तो इसमें संग्रहित ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है, जिसमें स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन भी शामिल होता है। इसका चौथा चरण है घटनाओं की व्याख्या करना। घटनाओं की व्याख्या में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण तथा उनके कारणों और प्रभावों को भी समझाया जाता है। इसके साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है और अंतिम चरण होता है इसका रिपोर्ट राइटिंग या लेखन या निष्कर्ष निकालना। शोध से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इससे अतीत की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके और इसके साथ ही जो है हम शोध के परिणाम को एक व्यवस्थित रूप से दस्तावेज के रूप में लिख करके प्रकाशित किया जा सकता है और ताकि अन्य शोधकर्ता या समाज इससे लाभान्वित हो सके। विद्यार्थियों, अगर आप इस टॉपिक को और भी अधिक विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए ग्रंथों को प्रिफर कर सकते हैं।
वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगी, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।